सदगुरु की साजी नवाजी। गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन्यकार जी। प्यारी सात संगत जी, आज का टॉपिक है हम जहाँ हैं वहीं पर परमात्मा है, कण कण में है भगवान। ये बातें सब बोलते हैं। जिनके पास परमात्मा का ज्ञान नहीं होता, इस संसार में अगर हम उनसे भी पूछते हैं तो लोग ये बात कहते हैं कि जर्रे जर्रे में है खुदा, कण कण में है भगवान। सबको पता है, ये बात सब जानते हैं कि भगवान हर जगह है, लेकिन मानते नहीं हैं। बोलते तो हैं लेकिन मानते नहीं हैं। तो इसको जानना पड़ेगा। जो बात हम कर रहे हैं कि कण कण में है भगवान, जर्रे जर्रे में है खुदा, तो इस खुदा को जानना पड़ेगा। इस रमे राम, इस भगवान को जानना पड़ेगा सतगुरु की कृपा से। जब सतगुरु मिलते हैं तो हमें ब्रह्म का ज्ञान देते हैं और हमें समझाते हैं कि ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर ये निरंकार नहीं है, ये परमात्मा गॉड खुदा अल्लाह नहीं है। हर जगह है। सबका मालिक एक है। इसके बहुत सारे नाम हैं। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, इसके कई नाम हैं। इसको चाहे राम बोल दें चाहे अल्लाह बोल दें, यही राम है और यही अल्लाह है, यही गॉड है, यही ईश्वर है। पानी को हम चाहे वाटर बोले चाहे जल बोले चाहे तन्नी बोले, पानी तो पानी है, वाटर तो वाटर है। तत्व तो सेम है। पानी में सेम एलिमेंट्स वही H2O। पानी का फार्मूला सेम है H2O। पानी चाहे हम इंडिया में ले लें या अमेरिका में ले लें या किसी भी कंट्री में हम पानी को ले लें, उसमें H2O ही रहेगा। उसमें कोई तत्व की मात्रा कम ज़्यादा नहीं होती है। तो पानी है। अब उसको हिंदी में हम जल बोलते हैं, अंग्रेजी में वाटर बोलते हैं, या अलग अलग भाषाओं में उसके नाम अलग अलग हैं। इसी प्रकार ये जो ईश्वर है, समय के सदगुरु ने इस ईश्वर का नाम रखा है निरंकार। इसे बता दिया गया कि ये निराकार है। बिन पग चले, सुने बिन काना, कर बिन करम, करे बिन नाना। आनंद रहित, सकल रस भोगी, बिन बाणी बक्ता पर जोगी। श्री रामचरितमानस में संत शिरोमणि तुलसीदास जी हमें समझा रहे हैं कि ये बिना पैर के चलता है, बिना कान के सुनता है, बिना हाथों के सारे काम करता है। ये रूप रंग आकार से न्यारा है। संपूर्ण अवतार वाणी में सहनसाज जी हमें समझा रहे हैं कि रूप रंग आकार से न्यारे, करूं लाख प्रणाम तुम्हें। बुद्धि मन और अकल से बाहर, करूं लाख प्रणाम तुम्हें। अनंत असीम अथाह स्वामी, करूं लाख प्रणाम तुम्हें। शाहों के भी शाह स्वामी, करूं लाख प्रणाम तुम्हें। युग युग अंदर तारे पापी, करूं लाख प्रणाम तुम्हें। जीव जंतु के पालनहारे, करूं लाख प्रणाम तुम्हें। हे अवतार, हे प्राण आधारे, करूं लाख प्रणाम तुम्हें। तेरी ओट टेक है तेरी, दूं मैं तन मन वार। प्रभु सब कुछ तेरा है, मेरा मुझ में कुछ नहीं। सब जो कुछ है सब तेरा। तेरा तो उसको सौंप दिया तो क्या लगे है मेरा। सब परमात्मा का है। तो परमात्मा का ज्ञान हमें सदगुरु ही देते हैं, सदगुरु ही समझाते हैं कि सर्वव्यापी जो परमात्मा है, अजन्मा, अजर, अमर, अविनाशी, त्रिकाल सत्य, आदि सच, जुगादि सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। ये हर जगह है परमात्मा। इसको बस
जानने की देरी है, समझने की देरी है, इसका बोध करने की देरी है, और ये सतगुरु की कृपा से पॉसिबल है। परमात्मा जाना जा सकता है सतगुरु के माध्यम से। सतगुरु हमें परमात्मा के साथ जोड़ते हैं, ब्रह्म ज्ञान देकर इस निराकार की अनुभूति करवा देते हैं। जब सदगुरु मिलते हैं तो हमें दिव्य अनुभूति होती है परमात्मा की। तो जिस के बारे में हम अभी तक बोलते थे कि कण कण में है भगवान, जर्रे जर्रे में है खुदा, हम खाली बातें करते थे, लेकिन अब सदगुरु ने बता दिया कि ये देखो, ये निरंकार है जो कण कण में है। हमें इशारा देते हैं, ब्रह्म ज्ञान का इशारा, तलियों के इशारे से गुरु हमें समझा देते हैं। तो ज्ञान लेना पड़ेगा, ब्रह्म ज्ञान लेना पड़ेगा, तब जाकर हमारे सारे भ्रम समाप्त होंगे। ब्रह्म की प्राप्ति, भ्रम की समाप्ति। काहे रे वन खोजन जाई, सर्वनिवासी सदा अलेपा, तोहे संग समाई। क्यों जाते हो यहाँ वहाँ भटकते हो? परमात्मा तो हर जगह है, सर्वनिवासी है, कण कण में है, इसको जान लो। ये अलेप है, ये लिप्त कहीं होता नहीं है, ये अलख निरंजन है। यानी इन आंखों से नहीं दिखता, जो हमारी चमड़ी की आंखें, इनसे नहीं दिखता। ये अदृश्य है, लेकिन दिखता है ज्ञान की नज़र से। कण कण में है, लेकिन इसके लिए ज्ञान की नज़र चाहिए। ये अंग संग रहता है, साथ रहता है, हमेशा रहता है, लेकिन इसको जानने के लिए ब्रह्म ज्ञान की आंख चाहिए। जिसे कहते हैं थर्ड आई, त्रिनेत्र। भगवान शंकर की हम फोटो देखते हैं ना, तो दो आंखें तो इस शरीर वाली होती हैं, तीसरी आंखें माथे के बीच में, वो एक समझाया जाता है कि भाई ये ज्ञान की आंख है। ज्ञान लो, ज्ञान अंजन गुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, हरि कृपाते संत भेटिए नानक मन प्रकाश। तो सदगुरु की कृपा से ये हमें मालूम पड़ता है, इसका पता चलता है कि हम जहाँ पर है वहीं पर परमात्मा है। लेकिन अज्ञानता के कारण इंसान परमात्मा को मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा, तीर्थ स्थलों में, जंगलों में, पहाड़ों, गुफाओं में खोजता फिरता है। भगवान का ज्ञान ना होने की वजह से, अज्ञानता और भ्रम के कारण जगह जगह भीड़ जमा हो रही है, और भीड़ के कारण भगदड़ मच रही है। हम टीवी, मीडिया में आज देख रहे हैं, न्यूज़ आ ही रही है। तो दिल्ली का रेलवे स्टेशन का जो भीड़ भगदड़, सब प्रयागराज जा रहे कुंभ में नहाने के लिए, उसके लिए वहाँ भीड़ जमा थी, सब कुंभ में जाना चाह रहे थे। इतना क्राउड जमा हो गया, आउट ऑफ कंट्रोल, इतनी भीड़ जमा हो गई कुंभ के लिए कि आस्था श्रद्धा को लेके लोग जा रहे थे। उनकी आस्था श्रद्धा थी कुंभ में, कुंभ में जाएंगे, नहाएंगे तो हमारा भला हो जाएगा। तो इतनी क्राउड रेलवे स्टेशन पे जमा हो गई, और अफरा तफरी मच गई, और भगदड़ मच गई, और भगदड़ में कई जानें चली गई। तो ये एक अज्ञानता भ्रम के कारण ही हुआ। अगर लोगों को ये मालूम पड़ जाता कि हम जिस घर में रहते हैं, जिस गांव में रहते हैं, जहाँ भी रहते हैं, परमात्मा वहीं है, क्यों जाना, क्यों भ्रम में पड़ना, यहाँ वहाँ जाना। तो आज ये जो हादसा हुआ है, इसका जो रीजन है भ्रम है, अंधविश्वास है। अगर लोग ब्रह्मज्ञानी होते, परमात्मा को जानते, तो जिस घर में रहते वहीं परमात्मा है, घर में ही परमात्मा है। घर ही में योग है, घर ही में भोग है। काहे रे वन खोजन जाई, सर्वनिवासी सदा अलेपा, तो ये संग समाई। तेरे अंग संग है, तेरे घर में ही है, तुम जहाँ रहते वहीं परमात्मा है। बस ज्ञान की नज़र ले लो सदगुरु से, ब्रह्म ज्ञान ले लो, परमात्मा को जान लो, तो परमात्मा तो हर जगह है। मुंह को कहाँ ढूंढ रहे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना काशी, ना काबा, ना तो मैं कैलाश में, खोजी हो तो मिलता हूँ एक पल की तलाश में। कहत कबीरा सुन भाई साधु, मैं तो हूँ विश्वास में। मैं तो तेरे आस पास हूँ, मैं तेरा विश्वास हूँ, तुम मुझे कहाँ
खोजता है, लेकिन आज संसार की हालत बेहाल है। अज्ञानता, भ्रम, परमात्मा को ना जानने का हर जगह भीड़ बढ़ रही है, हर जगह भेड़ चाल है। तो ये भक्ति जो है ना, ये भीड़ नहीं है, भक्ति भेड़ चाल नहीं है। भक्ति है भगवान का ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, ईश्वर को जानना, ईश्वर की अनुभूति। जब हमें ये बात पता चल जाए, ब्रह्म ज्ञान के द्वारा हमारे सारे भ्रम मिट जाए, हम अंधविश्वास से दूर हट जाएं, और ये संभव है परमात्मा की जानकारी के माध्यम से। जब परमात्मा का बोध हासिल कर लेते हैं कि कण कण में भगवान, जर्रे जर्रे में खुदा, तो हमें इस बात का एहसास हो जाता है कि हम जहाँ पर हैं वहीं पर परमात्मा है। तो हम वहीं पर परमात्मा के साथ कनेक्ट हो जाएं सिमरन के द्वारा, ध्यान के माध्यम से। तो ये बात सदगुरु ही समझाते हैं, सदगुरु के बिना और कोई समझा सकता नहीं है। सदगुरु हमें बार बार समझाते हैं, सदगुरु जहाँ भी जाते हैं बार बार समझाते हैं, कण कण में है भगवान। काहे रे वन वन खोजन जाई, सर्व निवासी सदा अलेपा, तो है संग समाई। ये तो कण कण में है, हर जगह जान लो इसको, जान लो, मान लो। एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ। और आज हम तो बहुत धनी हैं, लकी हैं, किस्मत वाले हैं कि हमें सदगुरु मिल गए। अगर हमें सदगुरु ना मिलते तो हम भी भीड़ और भगदड़ के शिकार हो जाते। हम भी इसी तरह कुंभ मनाने जाते, मेले में जाते, और कहीं ऐसी भगदड़ में फंस जाते। तो हम बाल बाल बचे हैं सदगुरु की कृपा से, नहीं तो हम भी यहाँ भटकते, जगह जगह परमात्मा खोजते फिरते, ब्रह्म अज्ञानता में फंसे रहते। तो हम सदगुरु का जितना शुक्राना करेंगे ना, उतना कम है। सतगुरु के चरणों से पावन तीर्थ और स्नान नहीं, बिना गुरु के पश्य मानो बन सकता इंसान नहीं। तो हम बड़भागी हैं, धनी हैं, किस्मत वाले हैं जो हमें सतगुरु मिल जाते हैं। जिनको सतगुरु मिल जाते हैं वो सबसे ऊंची किस्मत होती है। कितने ऊंचे भाग्य हमारे कि ऐसा सतगुरु पाया है, जलती हुई इस दुनिया में मिले शीतल छाया। हमें सतगुरु ने बता दिया कि तुम जहाँ वहीं पर परमात्मा है, यहाँ भटको मत, वहाँ भटको मत, कहीं भटको मत। जहाँ हो, जिस घर में हो, वहीं पर निरंकार है। बस इस निरंकार से जुड़ जाओ, अपने आप को परमात्मा से जोड़ लो सिमरन के द्वारा, सत्संग के द्वारा। जब सेवा सत्संग सिमरन करोगे तो निरंकार में ही रहोगे। तो बस बात है कनेक्शन की। मोबाइल में हम बातें करते हैं, अब मोबाइल में जहाँ नेटवर्क नहीं है, मोबाइल वहाँ लगता नहीं है, तो मोबाइल को नेटवर्क में लाने की ज़रूरत है। बस वहाँ पर टावर लगाने की ज़रूरत है। तो टावर क्या है हमारे लिए? सेवा सत्संग सुमिरन। सेवा सत्संग सुमिरन करेंगे तो हम निरंकार से कनेक्ट हो जाएंगे। हम जहाँ रहते हैं, जिस घर में रहते हैं, वहीं बैठे बैठे ही परमात्मा के साथ में जुड़ जाएंगे। परमात्मा सामने खड़ा है, अंग संग है, ऊपर नीचे दाएं बाएं, यही निरंकार है। बस दूरी और देरी बस इतनी सी है, सिमरन, ध्यान। सिमरन करेंगे, ध्यान करेंगे, निरंकार से योग हो जाएगा। तो इस बात को हम याद कर लें कि हम जहाँ पर है वहीं पर परमात्मा है, यहाँ वहाँ भटकने की आवश्यकता नहीं है। काहे रे वन खोजन जाई, सर्वनिवासी सदा अलेपा, तो है संग समाई। सत्संगत जी, प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।